ये दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का आपका अगला प्रेस्टिक सेट जो है 5वां। ठीक है, यहाँ पे आज जो है यूपी पुलिस का जो है री एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, जो आपका उसी का जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के हम लोग प्रश्नों का जो है ये मॉडल सेट 5वां कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो जो मॉडल सेट 4 है उसको यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपके रीजनिंग के जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रश्नों को हल करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 15 ठो इस मॉडल सेट में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं आपसे, उसी प्रकार के प्रश्न जो है हर एक चैप्टर से एक एक ठो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी के आधार पर जो है वहाँ पे आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक पासे की दो स्थिति दी गई है, जब एक ऊपर है तो नीचे की कौन सी संख्या होगी। नीचे कौन सी संख्या होगी एक के, एक जब ऊपर है तो एक के जो है नीचे कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का कहने का मतलब पहले समझ लीजिए। जब एक ऊपर होगा, पासे जो बने होते हैं, पासा जो इस प्रकार आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बना हुआ है इसमें जब ऊपर एक हो तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ऊपर है ये एक, तो इसके जो पीछे होगा वो कौन सा संख्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसका मतलब इसको कहना चाहिए, आप लोग समझ लीजिए, इसके पूछने का मतलब है कि एक का जो है एक का विपरीत। ठीक है, विपरीत नहीं पूछ के ये आपसे पूछ दिया है एक का जो है ऊपर। ठीक है, वही बात हुआ, एक के ऊपर बताइए या एक का विपरीत बताइए या एक के नीचे बताइए। ठीक है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर विपरीत ही है। ठीक है, इसका उल्टा मतलब एक का उल्टा इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों पासे को आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है और देखना है दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, दोनों पासों में जो है 4 4 कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, दोनों जो है वर्ड यहाँ पे कॉमन हमको मिल गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बचा हुआ जो वर्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि अब आपको पता चल गया कि एक का अपोजिट इस पासे में क्या होगा, 5। एक का अपोजिट जो है इस पासे में आपको 5 बताना है। ठीक है, तो 5 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी बोलना है आपको कि एक जब ऊपर होगा तो इसके नीचे कौन सी संख्या होगी, तो 5 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वादकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्थिति दी गई है, उसको वेन डायग्राम पे जो है आपको बताना है कि संगीतकार, वादकार और वायलिन जो बजाने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग किस प्रकार दर्शाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है कौन आएगा यहाँ पे आपका, तो ये आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे जो बड़ा होगा उसको हम लोग बोलते हैं संगीतकार। ठीक है, संगीतकार का मतलब होता है जो संगीत से रिलेटेड होते हैं उनको संगीतकार बोलते हैं, भले उसमें गाए बजाए कुछ भी करे वो संगीतकार के अंदर आएगा। ठीक है, संगीतकार में कौन आएगा, तो देखिए संगीतकार होता है वायलिन बजाने वाला। ठीक है, वायलिन बजाने वाले को भी हम लोग बोलेंगे संगीतकार, तो यहाँ पे हो जाएगा वायलिन बजाने वाला। ठीक है, और वाद्य यंत्र बोला गया है यहाँ पे, वाद्य यंत्र। ठीक है, वादकारों। ठीक है, तो वादकार जो है, वादकार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसमें वादकार थोड़ी ना आता है, वादकार तो हट के है, वादकार ये अलग हो जाएगा, वाद्यकार। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के वेन डायग्राम आपको बनाना था, जो कि आपके जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है चौथा में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख सकें। कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। ठीक है, इसमें कौन सी आकृति है जो प्रश्न आकृति को पूरा करने वाली है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लॉजिकली समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक जो है बन रहा है यहाँ पे भुजा, तो ये जो है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है,
अब उसके बाद से देखिए मिलने के बाद से देखिए इस कोने से इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे भी होगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया, तो देखिए इस प्रकार के आपको फिगर किस में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इस कोने से लेके यहाँ पे और इससे एक यहाँ पे आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं था। इसमें है, देखिए इसमें नहीं है यहाँ पे, और इसमें भी है, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा सही होने वाला है ये देखिए। देखिए यहाँ पे जो है अधिक वैल्यू दे दी है, यहाँ पे क्या दिया है, अधिक वैल्यू दिया है, जबकि होना चाहिए यहाँ पे कम। और देखिए एक यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा, और इसमें जो है आपको क्या हो जाएगा, एक जो है यहाँ पे आपका इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कहाँ पे वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो जो है आपके ऑप्शन नंबर यही वाला है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे यही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका लॉजिकली देख लीजिए, यहाँ पे जो है वैल्यू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके जो है ये मिल रहा है, जबकि इसका ओपनली भाग जो है इधर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ओपनली भाग इसका होना चाहिए, जो कि यहाँ पे जो है आपका ओपनली भाग इधर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे ओपनली भाग किधर है, ठीक है, तो इस प्रकार जो है ओपनली भाग इधर ही आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से इस प्रश्न को क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर को जो है आपको चुनना है, ठीक है। इसके अनुसार जो है शब्द अक्षर को जो है आपको चुनना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखा है पुस्तक, पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है, तो फिल्म का संबंध जो है किससे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। फिल्म का मतलब क्या होता है, पुस्तक का मतलब जो लिख के तैयार किया जाता है उसको क्या करते हैं, प्रकाशक, ठीक है। पुस्तक का संबंध क्या होता है, प्रकाशक से, तो फिल्म को जो है हम लोग क्या करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो फिल्म जो है, फिल्म को हम लोग क्या करते हैं ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फिल्म जो होता है, फिल्म उसको हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, लिखते हैं नहीं, निर्देशक नहीं, संपादक नहीं, निर्माता। फिल्म को कौन निर्माण करता है, और जो है निर्माता, ठीक है। फिल्म निर्माता बनाता है, जिस प्रकार पुस्तक का प्रकाशक होता है उस प्रकार फिल्म का जो है निर्माता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है उसी प्रकार कि यहाँ पे FILM को जो है लिखा गया है ADGH, ठीक है। तो यहाँ पे उसके आगे लिखा गया है MIL के, मिल्क का जो है यहाँ पे संबंध किससे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या लिखा गया है, FILM, इसको जो है क्या लिखा गया है, ADGH। F का जो है लिखा गया है AI का लिखा गया है, DL का लिखा गया है, JM को लिखा गया है H। किस प्रकार लिखा गया है ये देखिए, F से जो है आपको लिखना है A, तो क्या करेंगे आप लोग माइनस का 5 कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि F का कोड होता है 6 और A का कोड होता है 1। 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ पे माइनस का 5 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसका कोड होता है, इसका 9 और इसका जो है 4 होता है डी का कोड। तो किस प्रकार आएगा, 9 में से 5 घटाने पर तो 4 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यल से जी लाना है, यल का कोड होता है, इसमें भी 5 घटाया गया है। यम से एच लाना है तो इसमें भी 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग सारे वर्ड का जो है कोड याद रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी हम लोग 5 घटा देंगे। यम का कोड कितना होता है 13, 13 में से 5 हम लोग घटा देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 पे कौन होता है, जी होता है, जी नहीं, जी तो 7 होता है, यच होगा ना। इसका जो है यहाँ पे 13 कोड होता है, 13 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। 8 पे कौन आता है, 8 पे जो है आपका आ जाएगा यच, ठीक है। अब देखिए इसका कोड होता है 9, 9 में से 5 जाएगा हो जाएगा 4, 4 पे आता है डी। एल का कोड होता है 12, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 का कोड होता है आपका कौन सा, तो यहाँ पे एल 12, यल 12, 12 में से 5 घटाना है ना तो 7 आएगा ना, सॉरी 5 5 सब में घटाना था, तो 7 पे कौन होता है जी, और के होता है 11, 11 में से 5 जाएगा आपका 6, 6 पे कौन होता है एफ। अब देखिए एच डी जी एफ, एच डी
HDGF लिखा है, HDGF ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि 24 का संबंध 60 से है। ठीक है, तो 210 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 24 से आपको लाना है 60 से लाना है 210। तो उसका अगला पद क्या होने वाला है ये आपको बताना है। थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 24 का संबंध 60 से किस प्रकार होगा। देखिए 24 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं और 24 का आधा करके जोड़ देते हैं तो 24 का आधा कितना होता है 12। यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा 12 चौका 24 दूना 48 प्लस का 12 क्यों लिए हैं, इस 24 का आधा करके जोड़े हैं तो 12 और 48 और 12 60 हो गया। ठीक है, वही काम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 210 हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 दूना के 4, इसमें 155 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 525 जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ये जो है हम लोग जो बनाए हैं पैटर्न ये जो है आपका गलत है। ठीक है, दूसरा लॉजिक यहाँ पे सोचेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो इसके वर्ग और घन के आसपास देखेंगे कि ये एक जो है वर्ड आ रहा है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि अगर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 27 और 27 में से 3 माइनस कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 24। ठीक है, 60 लिखा गया है, 60 को क्या करेंगे 4 का जो है 4 का घन 4 का क्यूब करेंगे और 4 घटा देंगे। ठीक है, तो 4 चौका 16 चौका 64 में से 4 जाता है 60 हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये किसका होता है 6 का क्यूब, तो 6 का जो है हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, उसमें से 6 घटाएंगे 210 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 ये 3 का है तो ये 4 का है तो ये 6 का है, तो इसके बाद हम किसका घन करेंगे 7 का और उसमें से 7 घटा देंगे। ठीक है, तो 7 का जब घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का जब घन करेंगे तो 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन लिख लीजिए -7 कर दीजिए तो 7 का होता है 343 -7 कितना हो जाएगा 336 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से उसे चुनना है जो तीनों से भिन्न है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं उसमें जो भिन्न है उसी को जो है आपको चुनना है। ठीक है, कह रहा है कि अपराध आरोप नाटा लंबा गरीब अमीर हल्का भारी, यहाँ पे जो है आपको इसमें से कौन सा अलग जो है वर्ड है ये आपको बताना है। ठीक है, आप लोग अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में यदि आपको मालूम है तो। ठीक है, आप लोग बता भी सकते हैं क्योंकि ये हल्का भी प्रश्न है, आप लोगों की समझ से है। देखिए हल्का का क्या होता है भारी, क्या विलोम शब्द या अपोजिट भी बोल सकते हैं, अपोजिट समझिए। ठीक है, नाटा का क्या होता है लंबा, ये भी अपोजिट है। गरीब का अपोजिट अमीर होता है। तीनों अपोजिट हो गए तो बचा हुआ कौन है, ये जो है आपका अलग हो जाएगा। अपराध आरोप ये अपोजिट नहीं है, अपराध का आरोप अपोजिट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग हमको दिखाई दिया तो यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है आपके सामने। इसमें जो है आपको क्या करना है विषम जो है शब्द को चुनना है। ठीक है, विषम जो है शब्द को बताना है। ठीक है, तो इसमें विषम कौन है ये हमको बताना है। सबसे पहले देखेंगे 14 9 लिखा है, 17 8 लिखा है, 42 3 लिखा है, 27 6 लिखा गया है। इसमें विषम जो है हमको बताना है। विषम मतलब क्या होता है जो इसमें अलग हो। ठीक है, तो देखिए अगर थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली देखेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 17 8 कितना हो जाएगा 25। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 45 और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कोई भी लॉजिक हमको नज़र नहीं आया, ठीक है। दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखेंगे, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 9 से 14 में भाग नहीं लगेगा, भाग दे रहे हैं हम लोग, तो 8 से 16 में भी भाग नहीं लगेगा, 6 से 21 में भाग नहीं लगेगा, 3 से 42 में भाग 14 बार में लगता है, यहाँ पे भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका विषम हो जाएगा, ये आपका अल्टर है कि इसमें जो है और जो है पहले वाले संख्या में दूसरा वाला से भाग लग रहा है, तो यही आपका विषम हो जाएगा, ठीक है। बाकी किसी में भाग नहीं लग रहा है इस संख्या में, ठीक है। समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है इस प्रश्न में। अच्छे तरीके से प्रश्न को आप लोगों ने कवर कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखना है, इसमें भी आपको क्या करना है, विषम बताना है। विषम मतलब भिन्न हो जो, उसी को जो है आपको बताना है कि इसमें भिन्न कौन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है त्रिभुज, इधर भी त्रिभुज, यहाँ पे जो लिखा गया है वही यहाँ पे भी लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो बनाया है वही वाला जो है यहाँ पे छोटा सा जो है बना दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे बनाया गया है वृत्त, जो यहाँ पे बनाया गया था बड़ा वाला वही उसके ऊपर छोटा सा करके बनाया जा रहा है। जो यहाँ पे वृत्त बनाया गया है तो यहाँ पे छोटा सा वृत्त होना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ग बना दिया है। तो यहाँ पे जो है हमको अल्टर दिखाई दिया है, यहाँ पे भिन्न दिखाई दिया है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये चौथा जो है इस प्रश्न में भिन्न है, ठीक है, विषम है, अलग है, ठीक है, जो भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे फिगर को देख कर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए 4 विकल्प समूहों में से वह संख्या समूह छाटिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से सर्वाधिक मेल खाता है, दिए गए सेट। देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, जो यहाँ पे सेट दिया गया है इसी के अनुसार जो है एक और सा जो है सेट आपको बताना है कि कौन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2, 2 के बाद 14, 14 के बाद 16। ये किस प्रकार हुआ है वही जो है हमको अगले वाले में आपको मिलना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखेंगे पहले इसको लिखिए, 2 लिखा है, 14 लिखा है, 16 लिखा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे लॉजिकली तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, प्लस का 12, 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और इसमें कितना जोड़ेंगे 2, पहले 12 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे, ऐसा किस में हुआ है ये आपको देखना है, ठीक है। 2 से यहाँ पे जोड़ेंगे 12 तो यहाँ पे 7 लिखा है, तो ये तो गलत लग रहा है। 3 से यहाँ पे 21 लिखा है तो यहाँ पे 18 जोड़ा है, हमको 12 जोड़ा हुआ मिलना चाहिए, ठीक है, 12 जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 से 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 14, जो कि लिखा है 9, ये भी गलत। यहाँ पे आते हैं 4 से 16 लिखने में हमको 12 जोड़ना पड़ता है, 16 से 18 होने में 2 जोड़ना पड़ता है, जो कि यहाँ पे भी है। 14 से जो है 2 से 14 लाने में 12 जोड़ना पड़ेगा, और 14 से 16 होने में प्लस का 2 करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी में जो है दिया गया है, जिस प्रकार यहाँ पे आपका सेट दिया गया था उसी प्रकार सेम जो है सेट आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि निर्देश जो दिए गए हैं, नीचे अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक संख्या लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वही संख्या जो है आपको चुनना है जो लुप्त है, ठीक है। लुप्त वाले संख्या को जो है आपको बता देना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वाट का चिन्ह जो दिया गया है वहाँ पे आपको वैल्यू क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से यहाँ आने में अगर देखिएगा तो वैल्यू घट रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आने में वैल्यू घट रहा है, ठीक है। तो वैल्यू कितना घट रहा है ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। अगर हम लोग 143 से 99 आएंगे तो बोलेंगे कि 44 जो है हम लोग माइनस किए हैं, ठीक है। यहाँ से इधर आने में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा माइनस में, 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 36 हो गया, ठीक है, 44 36। उसके बाद से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कितना माइनस किया गया है, 12 12। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से यहाँ होने में और यहाँ से यहाँ होने में क्या हो रहा है ये आपको देखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है 44, 44 के बाद कितना आ गया आपका 36, कितना का डिफरेंस है 8 का,
हम भी यहाँ से 8 घटा देंगे, 36 में से 8 जाएगा 28, 28 में से 8 जाएगा आपका 20, यानी क्या मिलेगा 12, 20, 28, 36, 44। अब मिल गया लॉजिक। यहाँ पे कितना 12, यहाँ पे कितना 12 के बाद से आपका 20, 8 जोड़ेंगे तो फिर 8 जोड़ेंगे यहाँ पे कितना, तो 28 आया था, और यहाँ पे कितना हुआ था 28 के बाद 36, और यहाँ पे कितना आया था 44। मिल गया आपको, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 44, फिर 36, फिर 28, फिर आपका जो है 20, फिर यहाँ पे आपका 12 जोड़ा गया। ठीक है, इस प्रकार आपको इस श्रृंखला में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 15 जो है 15 में अब आपको क्या करना पड़ेगा 20 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 15 में से 20 जोड़ेंगे तो 15 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 15 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए 35। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हमको मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6, तो अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये श्रृंखला तो थोड़ा सा आप लोगों को मिल गया होगा लॉजिक कि 3, 4, 5, 6 एक क्रम चल रहा है। तो यहाँ पे तो इसका वैल्यू नहीं बताना, हमको इस वाले लाइन को पढ़ के अगला वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस वाले लाइन को हम देखते हैं, 28 से 65, 65 से 126, 126 से अगला पद क्या होने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न के लॉजिक को जो है हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम समझेंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि 3 का क्यूब करते हैं प्लस का 1 जोड़ते हैं तो आपका कितना मिलता है 28। ठीक है, यहाँ पे 4 का क्यूब करते हैं क्यूब और उसमें 1 जोड़ते हैं तो आपका कितना मिलता है 65, ये वाला वैल्यू। उसके बाद से यहाँ पे 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करके उसमें 1 जोड़ते हैं तो 126 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आया है अगला आपका वैल्यू, अगला यहाँ पे जो है आपका क्या है 6 का क्यूब कीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 217 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 15 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यदि ये वीडियो आप लोग के लिए जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले प्रेस्टिज सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।